आज भी मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो अक्सर ट्रेन की विंडो सीट पर बैठने की जिद किया करती थी और फिर पापा से पूछती कि पापा ये सारे पेड़ पीछे क्यों भाग रहे हैं। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। वाकई में क्या जमाना था वो भी। एक जमाना वो जब लोकल ट्रेन की विंडो सीट पर बैठने के लिए हम बच्चे मार किया करते थे, और एक जमाना ये है जब हम लोकल ट्रेन में बैठने से डरते हैं। नहीं, करेक्ट। इनफैक्ट डरते हैं, हम कह सकते हैं कि कतराते हैं। जमाना बहुत बदल गया है। आज हमें लोकल ट्रेन में सफर करने में सबसे पहला डर जो है वो एक इनसिक्योरिटी है। लगता है कि कितने सिक्योर हैं, कितने सेफ हैं उस ट्रैवल से। फिर विंडो सीट पर बैठ जाओ तो उस जमाने में न पोल्यूशन का डर, न डस्ट की फिक्र, मगर आज विंडो सीट पर बैठ जाओ, सबसे पहला कंसर्न पोल्यूशन, फिर डस्ट, एलर्जी और जाने क्या क्या। वाकई में जमाना बहुत बदल गया है। अब ट्रेन में सफर होता ही नहीं, क्योंकि जनरल बोगी से अपग्रेड होकर के हम थर्ड एसी में आ गए हैं, थर्ड एसी वाले सेकंड एसी में आ गए हैं और सेकंड एसी वाले फ्लाइट में जाने लगे हैं। तो अब लोकल ट्रेन को कौन पूछेगा, है ना? बिल्कुल। तो इसी बात पे हम सुनते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी एक लोकल ट्रेन की। तो एक बार ना क्या हुआ कि एक 24 साल का लड़का ट्रेन में अपने पापा के साथ बैठा था। अचानक खिड़की के बाहर देखकर वो जोर से चिल्लाया, पापा देखो सारे पेड़ पीछे भाग रहे हैं। उसके पापा ने उसे बड़े प्यार से देखा और मुस्कुरा दिए। वहीं बगल की सीट पर जो लोग बैठे थे उन्हें एक जवान लड़के का ये बचकाना व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा। उनमें से एक व्यक्ति से रहा ना गया और उसने उस लड़के के पापा से पूछा, आपके बेटे का क्या मानसिक रूप से कम अकल है? आप इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं? उस लड़के के पापा ने जवाब दिया, हाँ, मैं इसे अभी अभी चेन्नई में शंकर नेत्रालय से दिखाकर ही ला रहा हूँ। वहां इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और इसकी आंखों की रोशनी 20 साल के बाद वापस आई है, जो बचपन में एक चोट लगने से चली गई थी। आज वो दुनिया को फिर से देख सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है पर हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और वो ये है कि किसी को देखकर बिना हकीकत जाने कमेंट मत करें, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है। इसीलिए पहले पूरे तरीके से जाने समझें और तभी किसी पे कमेंट करें। हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने का पर्दा जो पड़ा है वो हट जाए, और हो सकता है कि आपको सच्चाई पता चल जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाओ। वाकई में कई बार हम कई सारी चीजों को जाने बिना हम कई कमेंट कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, रास्ते में हम ड्राइव करते समय किसी को बहुत स्पीड गाड़ी चलाते हुए देख हम गुस्से में आ जाते हैं और जाने हम उनको क्या क्या कह देते हैं। क्या पता वो किसी इमरजेंसी से कहीं जा रहे हो। इसी तरह के कई सारे वाकया हमारे साथ रोज होते हैं, अक्सर होता है, और हर बार हम अपना एक कमेंट या अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं लोगों के बारे में, मगर उन लोगों का, उस व्यवहार का या उस बिहेवियर के पीछे की कहानी हम समझ नहीं पाते। इसीलिए अगली बार जब आप किसी को देखें और उनके ऊपर कमेंट करें, उससे पहले ये याद करें कि कहीं उनके उस व्यवहार के पीछे कोई कहानी तो नहीं। तो है ना दोस्तों, छोटी सी कहानी बड़ी सी बात। तो अब आइए इस छोटी सी कहानी बड़ी सी बात के साथ साथ हम एक छोटी सी रेसिपी सीखते हैं और बनाते हैं, मगर टेस्टी सी रेसिपी। बिल्कुल सही। तो आज हम बनाने जा रहे हैं श्रोताओं मैंगो जैम की रेसिपी। आम का मौसम तो चला गया, मगर
ये रेसिपी आपको फिर आम की याद दिलाएगी। और अगर आपके यहाँ अभी भी आम मिलता है तो लीजिए और ये जैम बना करके रखिए और स्टोर करके कई दिनों तक खाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, मैंगो को प्रिजर्व करने का सबसे बेहतर तरीका है ये। आप इसको बनाएं और तकरीबन 6 महीने तो कम से कम आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, ब्रेड के साथ, कभी भी जब मर्जी। तो चलते हैं, देखते हैं फटाफट से इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे, मैंने यहाँ पर आधा किलो आम लिया है, जो कि मुझे तकरीबन 2 आम आधा किलो के अंदर आ गया मेरा, बड़े बड़े आम थे वो। और उसके अलावा हमें शुगर यानी कि चीनी जो है 200 ग्राम चाहिए। और तीसरा सामग्री जो है वो है लेमन जूस, 1/4 टीस्पून, बस इतना सा ही। So the ingredients for today's recipe, which is mango jam, it's very simple, just 3 ingredients. We'll need mangoes, ripe mangoes, about 500 grams, 200 gram sugar, and 1/4 teaspoon lemon juice. तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इस मैंगो को धो लेंगे, पील कर लेंगे और उसके बाद चॉप कर लेंगे। और चॉप करने के बाद उसके अंदर की जो सीड है वो हटा देंगे और इस पल्प को जो है हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। पानी बिल्कुल भी ना डालें उसमें, बस ऐसे ही ग्राइंड करना है। उसके बाद हम एक काम करेंगे कि इस प्योरे को जो है हम एक पैन चढ़ाएंगे गैस स्टव पर और इस प्योरे को उसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम उसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। जब आप देखेंगे कि उसके ऊपर बबल आने लग गया है, तब उसमें हम डालेंगे चीनी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे कि चीनी जो है बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुका है, गल चुका है, तब बारी है डालने की लेमन जूस की। जी हाँ, यहाँ पर हमें 1/4 टीस्पून जो मैंने अभी बताया लेमन जूस डालेंगे हम। और उसके बाद ये बिल्कुल जले ना, इसलिए हमें इसे कॉन्स्टेंटली लगातार इसे हमें स्टर करते रहना पड़ेगा ताकि मिक्सचर जो है बिल्कुल भी पैन में पकड़े ना। और ध्यान रखें यहाँ पर कि जब आप स्टर कर रहे होंगे तो जनरली क्या होता है कि मैंगो के जो पल्प है वो उड़कर आपके ऊपर आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के ही आप उसको चलाते रहें। और जब आप देखेंगे कि ये मिक्सचर जो है थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है और जैम जैसा लुक देने लग गया है, बिल्कुल एक शाइनी लुक आ जाएगा उसमें, तब समझ जाएं कि आपका जैम जो है बनकर तैयार हो गया है। तो जैम को यहाँ पर ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें और उस जैम को जो है आप हीट से यानी कि आग में से हटा लें। और उसके बाद जो है जब ये थोड़ा सा ल्यूक वार्म रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो, तभी इसको जार में आपको इसे ट्रांसफ़र कर देना है। और उसके बाद ढक्कन जो है जार का आप तभी लगाएं जब कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए जार के अंदर। और उसके बाद आप इसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और तकरीबन 6 महीने तक कम से कम आप इस जैम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। So on to the method of preparation. So first of all, wash, peel and chop the mangoes. After removing the mangoes peel and seeds, you will have about approximately 400 grams of mango pulp. Now make a fine paste out of the mango pulp. Just ensure that you are not using any water. Heat the mango puree in a pan. Cook for about 3 to 4 minutes or until the mango puree starts to bubble. Then add sugar and mix it well. When sugar dissolves, add the lemon juice. To avoid burning or sticking to the pan, constantly keep stirring. But while stirring, just be careful that the mixture tends to splutter a lot and you could get burned if the warm mixture falls on you. So just ensure that you are taking care so that it doesn't splutter onto you. Cook until the mixture thickens and it approaches the consistency of a jam. You should see a shiny texture. Just ensure that you are not overcooking. Once it is cooked, you can remove it from heat, and while it is lukewarm, fill it into a jar, because once it is cooled, it will set and you will not be able to pour it into the jar. Now keep the lid of the jar open until the jam cools down completely. Once it is cooled, close the lid and keep it in a refrigerator. You can refrigerate the jam for about 6 months and use it. You can serve it along with paratha, puri, bread और chapatis. तो दोस्तों है ना बड़ी आसान सी रेसिपी ये, पर हाँ इस रेसिपी को जब आप बना रहे होंगे तो
3-4 चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। सबसे पहला ये कि जो मैंगो आप चूज़ करेंगे, पिक करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए, वो जो पल्पी मैंगो होगा उसी को चूज़ करें और ऐसे मैंगो चूज़ करें जिसमें कि रेशे ना निकलें। रेशा वाला मैंगो जो है वो मैंगो जैम बनाने के लिए सही नहीं होगा, तो इसीलिए आप जो है मैंगो का चयन जो है अच्छे तरीके से करें। उसके अलावा जो है इस रेसिपी में शुगर की जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसको भी रिड्यूस ना करें, क्योंकि शुगर और लेमन जूस ये दोनों जो है मैंगो को जो है प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, तभी आप इसको जो है 6 महीने तक रख पाएंगे। क्योंकि अगर आप शुगर की क्वांटिटी लेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना होगा कि आप जो है इस जैम को बस 1 से 3 दिन तक के अंदर अंदर आपको कंज्यूम करना होगा, क्योंकि इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैंगो जैम आप जिस भी बॉटल में रखेंगे उस बॉटल को अच्छे से स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि गर्म पानी में उस बॉटल को धोकर, सुखाकर, पोंछकर उसके बाद ही उसमें जैम रखें। अदरवाइज़ वो जैम में जो है बहुत जल्दी फंगस आ सकता है और वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से बताती हूँ कि लेमन जूस का इस्तेमाल बिल्कुल करना है, क्योंकि लेमन जूस जो है, जो पेक्टिन का यूज़ होता है जैम में, आर्टिफिशियल पेक्टिन का, हम वो यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें। इसीलिए हमें लेमन और शुगर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जैम को प्रिजर्व करके कुछ ज़्यादा टाइम तक रख सकें। बहुत ही अच्छे टिप्स, और ध्यान रखिए ये टिप्स जो हैं आपके जैम को ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जैम बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं, मगर ये पराठा और चपाती के साथ तो बहुत ही यम्मी लगता है। पूरी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आज के एपिसोड में इतना ही। और मैंगो वाला जो सीरीज़ था हमारा, बहुत सारे मैंगो रेसिपीज़ दोस्तों हमने बनाए हैं। और अगर तो आपने पिछले कुछ एपिसोड नहीं सुने हैं तो आप हमारे वेबसाइट द टेस्ट ऑफ इंडिया पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ढेर सारे कच्चे आम, पके हुए आम के मैंगो रेसिपीज़ मिलेंगे आपको। उसे आप भी ट्राई करें। मैंगो को प्रिजर्व करने का ये सब बहुत ही अच्छा तरीका है। That's right. And that is all that we have for this episode. But before we go, don't forget to subscribe to the Taste of India podcast in order to stay updated with the latest recipes that we come out with. This is a weekly show, so you'll be able to see a new episode every week. Do visit thetasteofindia.com for the show notes, a printable recipe card, and a step-by-step pictures and instructions on how to make this recipe. That is all that we have for this episode. This show is available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn, Carvaan 2.0, JioSaavn, Spotify, Gaana, and now we are available on Amazon Prime Music as well. Thanks a lot for listening to the show. We'll be back again the next week with another interesting recipe and some very interesting chit-chat. Until then, सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट और हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर जाकर आप कमेंट करके हमें अपनी राय बता सकते हैं। हम फिर से आएंगे अगले हफ्ते एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। यू ऑल हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द वीक। दिस इज गुड बाय फ्रॉम दिलीप एंड गुड बाय फ्रॉम पूजा।